जम्मू कश्मीर की ठंडी रातें वैसे भी तनाव और चौकसी में बीतती हैं, लेकिन उस रात का माहौल कुछ और ही था। घड़ी रात के 11 बजे पार कर चुकी थी। जी हाँ, इलाके में हल्की हल्की हवा चल रही थी और पुलिस स्टेशन की इमारतों के अंदर हलचल थी, लेकिन एक सामान्य प्रशासनिक हलचल नहीं। यहाँ नौगांव पुलिस स्टेशन में कई संवेदनशील और हाई रिस्क केस से जुड़ी अधिकारी जुटे हुए थे। ये वही पुलिस स्टेशन था जिसने व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को बेनकाब किया था। एक ऐसा मॉड्यूल जो बंदूकों और ग्रेनेड का इस्तेमाल नहीं करता था, जी हाँ, बल्कि दिमाग, डेटा और धन के रास्ते आतंक फैलाता था। ये वो जगह थी जहां राज्य की सबसे महत्वपूर्ण जांचें लगातार चलती रहती थी, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस स्टेशन में मौजूदा 360 किलो से भी ज्यादा विस्फोटक कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग को राख में बदल देंगे और सैकड़ों परिवारों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। नौगांव में पुलिस स्टेशन की पहचान केवल एक स्थानीय थाना भर नहीं थी, बल्कि ये उन केसों का केंद्र था जिसमें तार सीमा पार तक फैले हुए थे। यही से व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था। एक ऐसा मॉड्यूल जो आतंकवाद को नई शक्ल देने की कोशिश कर रहा था। ये लोग दिखने में आम इंसान की तरह थे, बड़े घरों में रहते थे, सफेद कॉलर की शर्टें पहनते थे, कानून और कारोबारी भाषा में बातचीत करते थे, लेकिन पर्दे के पीछे ये टेरर नेटवर्क के लिए संसाधन जुटा रहे थे, केमिकल मंगवा रहे थे और विस्फोटक तैयार करने की रणनीतियां बना रहे थे। इस मॉड्यूल की पकड़ ने जम्मू कश्मीर पुलिस की साख को और भी मजबूत कर दिया था। फरीदाबाद से जब्त किए गए 360 किलो विस्फोटक इसी जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इन्हें नौगांव पुलिस स्टेशन के भीतर सुरक्षित रखा गया था ताकि सैंपलिंग और फोरेंसिक एनालिसिस आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ कर सके। उस रात पुलिस स्टेशन के भीतर कई टीमें मौजूद थी। राज्य जांच एजेंसी यानी कि एसआईए, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, रेवेन्यू अधिकारी, क्राइम सीन फोटोग्राफर और एक मजिस्ट्रेट सभी बैच दर बैच विस्फोटक सामग्री का विश्लेषण कर रहे थे। ये ऐसी जांच थी जिसमें एक छोटी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती थी। हर केमिकल का सैंपल अलग रखा गया था, हर कंटेनर को अलग अलग खोला जा रहा था और सारे काम पर मजिस्ट्रेट की सीधी निगरानी थी। फॉरेंसिक टीम ये भी देख रही थी कि इन केमिकल्स को किस तरह इकट्ठा किया गया, किस मिलावट के साथ रखा गया और क्या ये किसी जानबूझकर तैयार किए गए संयोजन का हिस्सा था। हर मिनट सतर्कता जरूरी थी। कई अधिकारियों ने बाद में बताया कि पूरी टीम पूरे मनोयोग से काम कर रही थी और सभी को अंदेशा था कि ऐसी मात्रा में केमिकल को संभालना बेहद जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन फिर भी उस रात कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि कुछ ही मिनट में पूरा स्टेशन मौत का कुंड बन जाएगा। जी हाँ, पुलिस स्टेशन के भीतर से एक ऐसा विस्फोट हुआ जिसने न सिर्फ इमारत को उड़ा दिया बल्कि आसपास के पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। धमाका इतना तेज था कि 15 किलोमीटर दूर रहने वाले लोगों को भी झटका महसूस हुआ। स्टेशन के भीतर मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। पूरा थाना आग के गोले में बदल गया। दीवारें धराशाही हो गई, छत उड़ गई, फर्नीचर, फाइलें, सिस्टम सब कुछ जलकर खाक हो गया। कई लोगों के शरीर के अंग 300 मीटर तक बिखर गए। इतना बड़ा विस्फोट आम हादसे जैसा नहीं लगता। ये इतनी शक्तिशाली था कि ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने समूची इमारत के नीचे बम प्लान कर दिया हो, लेकिन विस्फोटक उसी बिल्डिंग में मौजूद था। सवाल बार बार उठ रहा है, क्या ये अनियंत्रित रासायनिक प्रतिक्रिया थी या फिर किसी ने जानबूझकर इस विस्फोट को अंजाम दिया? इस हादसे में 9 अधिकारियों ने अपनी जान गंवा दी। इसमें मजिस्ट्रेट, एसआईए टीम का प्रमुख, 2 रेस्क्यू अधिकारी और 2 क्राइम सीन फोटोग्राफर और एक दर्जी शामिल थे जो केवल सहयोग से वहां मौजूद था। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए, करीब 27 अधिकारी और कर्मचारी। ये आंकड़ा सिर्फ संख्या नहीं है बल्कि उन परिवारों की कहानी है जिनके घरों में उस रात चीखें गूंजने लगी। एक अधिकारी का भाई बताता है कि उसने कुछ ही मिनट
पहले फोन पर बात की थी और कुछ ही समय बाद उसका फोन हमेशा के लिए खामोश हो गया। क्राइम सीन फोटोग्राफर जो हमेशा सबूत इकट्ठे करने के लिए मशहूर थे, उसी रात खुद एक ऐसे क्राइम सीन में बदल गए जिसकी उसने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी, जिसकी जांच आज भी जारी है। इस घटना का एक सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि नौगांव पुलिस स्टेशन जिस मॉड्यूल की जांच कर रहा था, यही इस विस्फोट की वजह हो सकता है। व्हाइट कॉलर आतंकी जमीन पर हथियार नहीं उड़ाते, वो फंडिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, नेटवर्क खड़ा करते हैं और विस्फोट जैसे खतरनाक केमिकल उपलब्ध कराते हैं। इनका सबसे बड़ा हथियार इनका दिमाग और इनकी छुपी हुई पहचान होती है। इन्हें पकड़ना सबसे मुश्किल होता है और यही वजह है कि जब इस मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ तो सिस्टम के लिए ये एक बड़ी जीत थी। लेकिन क्या ये जीत किसी बड़ी कीमत पर मिली? क्या विस्फोट के जरिए सबूत मिटाने की कोशिश हुई? क्या ये दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोचा समझा प्लान था? जांच एजेंसियां इस तमाम सवालों पर गौर कर रही है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने बताया कि विस्फोट पूरी सतर्कता के साथ रखा गया और पिछले 2 दिनों से उनकी सैंपलिंग की जा रही थी। विस्फोट कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है, कोई तकनीकी गड़बड़ी हो सकती है या फिर कोई ऐसी छेड़छाड़ जो अभी पता नहीं चली है। फॉरेंसिक टीम अब ये जांच कर रही है कि विस्फोटक मिश्रण में कोई ऐसा पदार्थ मिलाया गया था जो तापमान या सतह के संपर्क में आते ही अचानक रिएक्ट कर गया हो। अभी तक साफ नहीं है कि यह हादसा था या साजिश। नौगांव पुलिस स्टेशन में जो हुआ वो सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, ये सिस्टम के दिल पर गहरा घाव था। ये याद दिलाता है कि आतंकवाद अब सिर्फ जंगलों, घाटियों या खामोश पहाड़ियों का खेल नहीं रहा। ये शहरों, दफ्तरों और यहाँ तक कि व्हाइट कॉलर लोगों के घरों में भी पनप रहा है। वो लोग जिन्हें देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते शायद वही किसी बड़े आतंकी प्लान के हिस्सेदार हों। और उन्हें 9 बहादुरों की शहादत इस बार का परिमाण है कि आतंक से लड़ना सिर्फ हथियार उठाना नहीं होता, ये दिमाग, तकनीक और जोखिम उठाने की क्षमता की भी लड़ाई है। उनकी कुर्बानी ये संदेश देती है कि चाहे दुश्मन कितना भी छुपकर वार करे, सिस्टम के भीतर बैठे बहादुर लोग अपनी जान की परवाह किए बिना सच सामने लाने के लिए खड़े रहेंगे। ये विस्फोट भले ही बहुत कुछ निकल गया हो, लेकिन इसने एक बार फिर साफ कर दिया है कि न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और नौगांव की राख में भी एक ऐसी चिंगारी बाकी है जो सच को सामने लाकर ही बुझाने वाली है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।